बिकॉज इसमें वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं, मिर्च मसाला, मज़े की एक्टिंग। बिस्मिल भी देखिए लेटर ऑन, हाँ बिस्मिल बाद याद में, है? हाँ। और बिस्मिल के साथ इसकी सिमिलरिटी ये भी है कि उसमें भी हरीम का शुरू में थोड़ा कम था काम, और एकदम उसके बाद फिर वो अब छा गई जब आई मासूमा। तो अभी भी जो इस ड्रामे में हरीम और अफान का ट्रैक उसका बहुत कम काम है। मेन यही दिखा रहे हैं कि बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाला खुश हैप्पी कपल है, ठीक है। अब मोहल्ले की कहानी है। आई लव मोहल्ला स्टोरीज। मुझे तो बड़ी फैमिली और जिसमें जुल्म हो ना, भाभी जुल्म करें या कोई एक, आई लव जुल्म वाली कहानियाँ। तो मुझे जॉइंट फैमिली की और लड़ाइयाँ बहुत पसंद है, एक मोहल्ला। और मैं सोचती थी बड़े अरसे से कि यार हमारे यहाँ क्यों एक घर दिखाते हैं और एक उधर का ड्राइंग रूम होता है, मोहल्ले की कहानी बेस्ट। एक्सप्रेस से मोहल्ला चल रहा है, आई लव इट। तो इसलिए जब मोहल्ला पहले चला, उसके बाद ये, एंड आई होप कि अब ये ट्रेंड बन जाएगा कि एक ट्रैक की कहानी बहुत बोरिंग होती है, इसमें 6-7 फैमिलीज हो ना, इतना ही मजा आता है। अच्छा नादिया, मुझे एक बात बताएं, व्हाट डू यू थिंक अब आगे ये क्या करेगा? फरासत भाई ने क्या करना है, उनकी अगली चाल क्या है? हर फैमिली में ना इसने गड़बड़ करनी है, इसने बदमाश ने शरारत की है। मेन आपको चाल क्या नजर आ रही है? वो तो चाल ये अच्छा, ये इसका तो मुझे पता था कि ये इसकी मंगनी तोड़वाएगा, वो मुझे था, आई कुड टेल कि ये मंगनी तोड़वाएगा, ये लड़की बेचारी सफर करेगी, कोई इसको नहीं मानेगा। हरीम और फान में बीच में फड्डा कराएगा, और वो किस तरह कराएगा? वो हीरा के थ्रू करवाएगा, हीरा का अफान से अफेयर स्टार्ट करवाएगा, जो कि एक्चुअल नहीं होगा और उसमें फड्डे होंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। देखें इसमें भी आपको लग रहा है कि तीनों को वो कर रहा है, कठपुतली की तरह उसने पकड़ा हुआ है, जो आपको टाइटल नजर आ रहा है। तो बेसिकली क्योंकि अब तो दोबारा सिंगल हो गया हीरा, क्योंकि मंगनी टूट गई है, अब वो किसी तरह से अफान और, लेकिन उससे पहले इसको अफान से नाराज होना पड़ेगा। और वो नाराज किस बात पे? मेरे ख्याल हरीम से होगा। अफान तो बेचारा मासूम है, इतना नहीं बोलता। हरीम कुछ इसका भी कुछ इसका कह हरीम साइड लेगी हीरा की, हाँ नेक्स्ट टारगेट। और उसमें जब उसका चक्कर, उसके हस्बैंड का चक्कर चलेगा, फिर हरीम खिलाफ होगी हीरा के। हाँ। तो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। तो स्पॉइलर अलर्ट, ये मुझे लग रहा है, दैट्स व्हाट आई थिंक। फिर अगला आता है वली का ट्रैक। वो क्या होगा उसमें? ये सीमी पाशा बहुत प्यारी, इतनी मुझे अच्छी लगती है ना, ऐसे ये सिंपल सादे दुपट्टे वाले रोल में सीमी पाशा पे बड़ा सूट करा। आई लव यू माय फ्रेंड, बहुत अच्छी लग रही है। तो लेकिन उनका क्या होगा? उनसे बस पैसे करेगा, पैसे नहीं, वो लड़का वापस आएगा जो भी और है। वो उनकी बेटी को पसंद करता है, हाँ। उसको भी खराब। हर अच्छा डिफरेंट घर दिखाए हैं, फैमिलीज, हर एक में इसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। प्रेडेटर है ना ये। हाँ, शर पसंद यही होता है ना कि जो कहीं किसी चीज को सुकून में नहीं देख छोड़ेगा सकता। नहीं। और जितना अपनी तारीफ, और पता है इतना चालाक, एक तो ये कि वो रिलीजन का करना कि जी मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं बड़ा तौबा करता हूँ, मेरी बेटियां हैं, देखो जरा बेटियां हैं। तो ऐसे कार्ड्स खेलता है कि बंदा परेशान रहता है यार। ये देखो फरासत साहब जो है ना, और होते मोहल्ले में ऐसे 5,000 रुपए खुर्द-बुर्द करता, कहते मेरे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लग गया। इतना चालाक है। व्हाट आई लव अबाउट दिस ड्रामा, जो मैंने अभी तक देखा, अल्लाह करे आगे जारी रहे, मूवमेंट बहुत है। कोई भी सीन, शेर याद आ गया उससे आपका ड्रामा, बैठे हुए नहीं है। शेर में सब बैठ के बातें करते थे, और भी ड्रामा में हमारे बैठे हुए सोफे पे। यहाँ मैं देख रही हूँ चलते, अगर बात भी करनी है ना तो पहले चलते हुए आएंगे। कितनी वॉक की है इसने फरासत ने। और हमारे यहाँ ड्रामों में ना सब अवॉइड करते हैं मूवमेंट को, काम बढ़ जाएगा। वॉक जाके देख रहा है ये वो, फिर कोई बात होती है, फिर वॉक। और बिजनेस है, वरना हम तो सिर्फ टमाटर काटते हैं, आपको पता है ड्रामों में हम तो काट के टमाटर इतने बड़े हो गए। तो यही बिजनेस होता है। यहाँ देयर इज अ डिफरेंट बिजनेस हैपनिंग। वो जा रही है घर से निकल के वॉक, घर के बाहर पैसे दे रहे हैं, वरना वो ड्रामा शुरू हो सकता था कि जी ड्राइंग रूम में बैठे हैं पैसे दे रहे हैं। नहीं, मेहनत हो रही है और मूवमेंट है, जिसकी वजह से ड्रामे का पेस बहुत फास्ट है। बिकॉज हार्डली कोई सीन्स है बैठे हुए और ड्राइंग रूम में, एवरीबडी स्टैंडिंग, वॉकिंग, डूइंग समथिंग। और नहीं, शैंडलियर ठीक कर रहा है पूरा सीन उस शैंडलियर बिजनेस के दौरान। हम भी नॉर्मल लाइफ में काम ही कर रहे होते हैं, हर वक्त काम ऐसे बैठे ड्राइंग रूम में होते हैं, तो फिर क्या हाल, ये लें पैसे नहीं। तो उससे मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब वो बच्चियां भी बात कर रही हैं तो कुछ बना रही हैं किचन में, खाना वाना, इधर भी बैठे हैं तो कोई ना कोई बिजनेस हो रहा है। बाकी एक घर में फड्डा हो गया, अब देखें बाकियों में कैसे आग लगाता है। बट गुड ड्रामा एंड आई एम लविंग। ठीक है, डिफेंड कर रही हूँ मैं आयत की सिचुएशन को, ड्रामे की। तो पता है क्या हुआ उसमें, जब ये चल रहा था ना सीन के, जहाँ ये तारिक साहब जो हैं एकदम अफेंड हो जाते हैं शाज़मीन के लिए कि नहीं भाई उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इसके ऊपर कि यहाँ तो कुछ चक्कर था, इस हालांकि फरासत को देख लेता तो कहता छोड़ो कोई चांस नहीं है। मैं तो ये कह रही थी बेस्ट होता कि आप शक्ल तो देख लो कौन है भाई ये फरासत। तो लेकिन मुझे एकदम नाराज़ हुआ है, अफेंड हुआ है, ऐसे रिएक्ट किया। मैंने कहा इसकी एक ही वजह हो सकती है कि इसकी जो पिछली रिलेशनशिप फेल हुई होगी ना, इस वजह से हुई होगी कि किसी जो वो बताता पार्टनर थी हाँ। उसने चीट किया होगा,
वो इससे लॉयल नहीं होगी, क्योंकि आई नो समवन जिनका ऐसा ही भाई का मसला था, वाइफ के साथ बड़े सीरियस ट्रस्ट इश्यूज हुए, और उसके बाद मसला ये होता था कि वो ट्रस्ट ही नहीं, उसको होता था बस ये चीज़ होगी तो रिलेशनशिप खत्म, और वो शादी पे बात आते आते रह जाती थी हमेशा, शक। फिर वैसा बंदा हर औरत पे शक करता है कि पता नहीं इसका कैरेक्टर कैसे हो, क्योंकि पहले चोट खा चुका होता है। तो इसलिए तारिक ने बड़ी अच्छी बात है, इंटेलिजेंट राइटिंग है कि यहाँ राइटर ने कहा और ये मेंशन किया कि मेरे साथ ये पहले भी हुआ है, और कौन सा कज़न बेशक होगी लेकिन रहता थोड़ी है कज़न के साथ। और एक बार आपका ट्रस्ट औरत से जब मतलब अपनी वाइफ से ख़त्म होता है तो कुछ लोगों का औरत ज़ात से ख़त्म हो जाता है कि नहीं भाई तो सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। अब कज़न थी तो ही वाज लाइक नहीं ये ठीक होगी, बचपन से सबने सुना है, लेकिन एक सेकंड लगा उसको मानने में कि नहीं ये भी ख़राब होगी। तो वो ट्रॉमाज होते हैं आपके, जिसमें आप डर जाते हैं, यू जस्ट होल्ड द अदर पर्सन गिल्टी ऑल्सो विदाउट एनी प्रूफ या वेरिफिकेशन। अभी तो आगे चीखेगा, अब ये सीन आधा चला है, आधा अगले एपिसोड में देखना, क्योंकि ये तारिक साहब जो है चीखने में जो इनकी आंखें बाहर आती हैं ना इन एक्टर की, हा हर मैंने ऐसा किसी को गुस्सा करते हुए आज तक नहीं देखा कि आप थोड़े से ऐसे हो जाते बस 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 भाई हौसला, ब्लड प्रेशर था, उसका ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाता होगा। लेकिन ये तारिक भाई का गुस्सा बहुत खौफनाक है, हम इनको पिछले ड्रामों में भी देख चुके हैं। डायरेक्टर के ऊपर आए तो हम एहसन तालिश की मतलब तारीख है कि ये ड्रामे जब शुरू करते हैं तो बहुत जान मारते हैं, बड़ा एक्टिव सीन्स नज़र आते हैं, मूवमेंट होती है, जैसा अब अभी हम देख रहे हैं, ये तो खैर और भी नेक्स्ट लेवल का है। आई जस्ट होप कि ये ऐसा ही रहे, ड्राइंग रूम का ड्रामा ना बने, क्योंकि अगर कहीं ये थोड़े स्लो हो गए या आराम करने लग गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यू आर वेरी लकी कि आपका थर्ड ड्रामा इन अ रो सुपरहिट की तरफ जा रहा है और इतना अच्छा और इतना डिफरेंट है। तो आई होप कि ये ऐसा ही इसी पेस पे रहे और इसी तरह एडिटिंग और इसकी सारी जो है ना नफल भी मांग लिया हमने कि बस ऐसे अच्छा रहे, इंशाल्लाह हमारा ड्रामा अच्छा जाता है, कंसिस्टेंटली जाता है, बहुत खुशी होती है। तो एक सीन पे मैं हैरान हूँ, इतनी मेहनत और इतना खर्चा वाई। हमेशा जो हमारा ड्रामा शुरू होता है फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन में सिर्फ वहाँ बारिश दिखाते हैं। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि थर्ड फोर्थ एपिसोड के बीच में एक सीन के लिए नॉट रिक्वायर्ड बट रेन अरेंज की है इन्होंने। क्यों भाई? इट माइट हैव बीन नेचुरल रेन, वो नेचुरल थी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो दूर तक वो जो उन दिनों में फ्लड हो रहा था, ये हो सकता है, क्योंकि मुझे ये ऑफ लगा। मैंने कहा ये हमारा पैटर्न नहीं है, दिस इज वो जो और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि या तो ऐसा कोई तूफानी सीन होता कि उसमें बारिश चाहिए ही थी। यू आर राइट, ये बारिश हुई है और इन्होंने शूटिंग में कहा होगा कि शूट कर लो, गाड़ी में बैठ के शाज़मीन को दिखा। और मुझे लगता, मुझे बड़ा दिल करता है मेरी बारिश हो रही है तो उसमें कुछ शूट करें, तो हाँ दिस प्रोबेबली कुड हैव हैपेंड, क्योंकि बारिश में खर्चा होता है। अच्छा, वो टैंकर वाली बारिश ना, वो पोरिंग, वो पता चल जाता है। लेकिन कितना मुश्किल होगा रियल रेन में इस तरह शूट करना, कैमरे को बचाना, पटाखे भी बच सकते हैं, तो डर ही लगता है। खैर इसके अलावा एक चीज़ मैंने नोट की थी कि कुछ ड्रामास में आजकल क्या कर रहे हैं, नंबर प्लेट्स को ब्लर नहीं कर रहे गाड़ियों। हाँ, ये क्या नया रिवाज शुरू है, पीछे पड़ गए इनके कोई तो। तो ये तो आपकी एसओपीज होती हैं कि आप कभी भी गाड़ी बाइक दिखाएं तो नंबर प्लेट को ब्लर करते हैं। बट दे ब्लर द एक्सपेंसिव कार्स। दिस वाज एन एक्सपेंसिव कार, नहीं ये महंगी वाली उसकी फॉर्च्यूनर थी। अच्छा, really? हाँ, और ऐसी आई कि मेरे ख्याल घर पहुंच जाए आप, निकल पता चल गया होगा 2 मिनट में किसकी गाड़ी है। तो वैसे मैं कह रही हूँ जिसकी भी ले रहे हैं उसके क्यों आप फिर। अच्छा, आपने कंटिन्यूटी जंप पकड़ा है? एक बड़ा मेजर कंटिन्यूटी जंप था। अच्छा, जब वो फान दरवाजा खोलता है तो वो शर्ट में होता है, अंदर आया तो कोट पहना हुआ होता है। नहीं, हाँ, जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ा होता है। मैं वो ट्रैक को ज्यादा गौर से नहीं देख रही, कोई मेरे लिए इट्स ऑन स्लीप मोड। हरीम एंड अफान आर ऑन स्लीप मोड एट द मोमेंट। अच्छा, मुझे तो बड़ा मजे की उनकी बातें लगती हैं। नहीं, मुझे कोई खास नहीं। वो टचेस आ रहे हैं, अभी टचेस आ रहे हैं, अभी टचेस अभी तो आगे, अभी तो वही मैं कह रहा हूं कि अभी ज्यादा स्वीट होता है ना, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं तो ये कर दूं, अरे तुम तो ये वो थोड़ा ज्यादा है। ऐसे कपल्स में इतनी देर इतना प्यार नहीं होता, कुछ ज्यादा ही शुगर होता है ना। मुझे होता है कि यार एक्शन, मुझे ना लड़ाई वाले सीन्स, साजिशों वाले फड्डे। नादिया के अंदर भी एक छोटा सा शर पसंद रहता है। उसको रोमांस करना है, तू नादिया। मुझे नहीं ऐसी रोमांटिक ये वाली बात। क्यों नादिया, क्यों? आई डोंट लाइक, आई डोंट नो, इतना तशद्दुद है, प्यार होने दे। नहीं ना, ड्रामा देख रही है यार, कैसी चुप ऐसी बातें। रोमांस करने दो, पता नहीं, नहीं किसी को तो करने दो। आपस में इनका सच भी नहीं रहा, मैंने बताया था ना, मुझे ऐसा कपल भी अभी तक। क्यों? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। नॉट येट, नॉट फॉर मी, मुझे अभी तक नहीं। हरीम के साथ मुझे अभी तक अफान का भी कोई केमिस्ट्री नहीं समझ आई। प्रॉब्ली आगे जाके कुछ ये बेहतर हो जाए जब ये आ जाएंगे उसकी तारों में, टूट फूट होगी ना। हाँ, तो ये था। बाकी मोहल्ला ट्रायल पूरा दिखाया, सबको खड़ा करके, और जिस तरह इल्ज़ाम लग रहे हैं और जैसे बात हो रही है,
और जैसे वो रिएक्ट कर रही है, अच्छा था इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना सब सारा, बट प्रॉबली थोड़ा सा बेहतर भी हो सकता है। आई फील कि वो जो ट्रायल हुआ है उसमें सम शॉट्स में भी कुछ ऐसा कि और मुझे पता क्या लगता है कि नॉर्मली मुझे मोहल्ले लगा। वाले ना आके ऐसे बोलना शुरू नहीं कर देते। हाँ, एक तो ये हाँ, ये बहुत पहले ज़्यादा जमाने over की- वो होती जहाँ है। से वो बिल्टअप बन रही है ना, हाँ, हर औरत भी अपने घर में बात कर रही है इस मौजूद पे, क्योंकि मर्द बाहर से अंदर आके बीवियों से बात कर रहे हैं। तो वो बिल्टअप करते करते उन्होंने दिखाया है कि घरों में भी लग गए हैं, औरतों के दरमियान भी ये सारी गुफ्तगू की करके हाँ, लेकिन इतना हंगामा बना के फिर पुलिस यार के नाम करते से हैं। भाग भी गए करते फौरन। हैं, लोग करते हैं शोर शराबा। जब एक जगह जमा 5 हो जाए ना, तो फिर बाकी के 5 Frustrated. भी आ जाते हैं कि यार फ्रस्ट्रेटेड 5 तो हो ही गए, तो चलो हम भी जाके खड़े हो जाते हैं। कुछ तमाशाई भी होते थोड़ा हैं। सा पता क्या होता है, ये किस तरह होना चाहिए था, ये सीन ऐसे होना चाहिए था, 2 आदमी आते और कहते भाई साहब देखिए शरीफों का मोहल्ला है, आप लोग इस तरह करते हैं हमारी बच्चियां खराब होंगी, उसमें हीटअप होके बाकी लोग फिर आते आते हैं। कि यार क्या हो रहा है, क्यों चीख रहे हैं, क्या हो गया, हाँ फिर मिल जाते। लेकिन बात शुरू 2 लोगों से होती तो थोड़ा सा नेचुरल लगता है, क्योंकि मोहल्ले में भी एकदम आप ऐसे हल्ला बोल के नहीं चले जाते, 1-2 लोग जाके बात करते हैं कि जी मुनासिब नहीं, देखिए फिर बात पहले तमीज से शुरू होती, होते 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 बढ़ती, एस्केलेट होती, फिर चीखने पे आती। दिस स्टार्टेड ऑन अ वेरी हाई नोट के, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा फेक लग रहा था। हाँ, वो मुझे भी फोर्स लग रहा था जो कि मोहल्ला ट्रायल था वो वीक लगा मुझे, उसकी शूट, उसकी ट्रीटमेंट, बाकी घरों में जो चल रहा था सारा वो अच्छा था। वो खवातीन का एकदम पार्टी बन गई, ये तो देखो पकौड़े बन गए एकदम आके। जब वो लड़कियां खवातीन आ गई, उसमें बड़ा मजे का था, जो उसकी बेटी को भी सुनाती है, अब उसको बुरा लगा है, ये फरासत की बीवी भी बदला लेगी इससे, शमा से। तो इंटरेस्टिंग था सारा, बस ये मुझे लगा कि कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो आई गिव 8 राइटर एंड डायरेक्टर, स्टिल वेरी वेरी गुड, एंड आई लव दी OST। कि एक लड़की जो कोई शादी नहीं करना चाह रही, अपनी ज़िंदगी से खुश है, घर भी ले लिया, जॉब भी सही जा रही है, अब सब कुछ उस शख्स के मनाने पे, कन्विंस करने पे अब सोच रही है कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए। कोई उसके लाइंस भी हैं शुरू में कि कभी आप बीमार हो, फैसल ने भी मुझे ये लाइन की थी वैसे कही थी मुझे कि देखो कोई होना चाहिए कि आपका ख्याल रखे, कभी आप बीमार हो तो आपको दवाई पूछे। नादिया इसलिए देखे नहीं, शादी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, कुछ सा कि तुम्हें कहा हाय अपना टाइम याद आ गया। तो ये लाइंस हैं, दे डू मूव यू कि वाकई मेरा कंपेनियनशिप तो ख्याल चाहिए कौन होती है रखे। और at the end of the- हर इंसान एट को। टाइम्स वाकई होता है कभी कि मैं सबसे ज़्यादा मुझे फैसल का मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि जब मैं बीमार हूँ तो वाकई मुझे दवाई दे देते हैं, पूछते हैं। बच्चे अपने कामों में बिजी भूल गए, रात को तो भाई पूछ रहे हैं आपको क्या तुझे बुखार है भाई, ये दवाई ले लो, ये वाली दवाई ले लो, अच्छा क्या हुआ, ब्लड प्रेशर लो हो गया तो लेमनेड बना के दे रहे हैं। तो कोई पूछता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये उसमें आपको भी यू एग्री विद दैट आई थिंक कोविड के बाद भी वी आर मोर है ना? अवेयर ऑफ दीस थिंग्स नाउ, Absolutely. कि आपका जो पार्टनर एट Lockdowns एनी में। एज, शादी पार्टनरशिप जरूरी है And कि we आपका should कोई respect ख्याल that, करे। Yeah. that relationship. Everybody should respect that relationship. छोटी-छोटी बातें हैं ये, but life को बहुत please. और इसको सोच के ही वो कन्विंस हुई थी कि यार कर लेनी चाहिए। अब और उस लड़के ने इतनी इसको एश्योरेंस दी कि भाई क्यों, और उसने पूछा भी क्यों मैं क्यों, और उस दुख ये होता है कि सारा इसको एश्योरेंस दे के इतनी सी बात पे साथ छोड़ दिया। कितना बड़ा धचका है, कितना बड़ा झटका है किसी के लिए कि जो believe चाहती भी Allah. नहीं थी, शी इज नॉट इवन लुकिंग फॉर अ पार्टनर, अब शादी के लिए राजी हुई है। तो उसने एक बात पे छोड़ दिया। एक तरह से मुझे खुशी हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा, वो पहले पता चल गया इसको काबिल ही नहीं है तुम्हारे, दफा करो ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए जिसने पूछा ही नहीं कि जानू क्या बात हुई, क्या हुआ, मुझे बताओ। ये रियल ऐसे होता है कि जरा सी बात पे छोड़ दिया, हाँ। खत्म कर दिया, पूछा भी नहीं उससे कि वो कह रही है मैं बताती हूँ, नहीं जरूर कुछ होगा, तुम ऐसी हो वैसी हो। अभी आगे ये सीन खैर कंटिन्यू करेगा। आई जस्ट फेल्ट कि हिरा का वो जो सीन था पब्लिक ट्रायल, वो अच्छा शूट नहीं हुआ, तो परफॉर्मेंस वैसे उस तरह से और बेहतर हो सकती थी अगर शूट अच्छा होता। प्लस मुझे सिलेक्शन ऑफ ड्रेस भी कोई इतनी अच्छी नहीं लगी फॉर दिस सीन। बहुत अच्छी ड्रेसअप हो रही थी हिरा। ये लास्ट सीन में जहाँ से ये आई है, पता नहीं क्यों, या शायद डिलिबरेटली करके कि भाई स्लीवलेस हो तो भाई बात स्लीवलेस की नहीं है, क्योंकि डायलॉग भी था ना कि डायलॉग था, लेकिन वो मुझे ड्रेस का डिजाइन इतनी प्यारी इसके ड्रेसेस होते हैं, मैं कहा ये सीन में क्या हो गया इसके ड्रेस को। देखिए वो स्लीवलेस वाली बात सही, जस्ट द डिजाइन, द कलर, even द लुक, sleeveless has become उसकी a problem. प्यारी, उसका बाल कुछ ऑफ थे हाँ, सीन में। वो उस सीरियल में तो है ना वो, क्योंकि मैं मोहल्ले वालों को लग रहा है। Sleeveless has become a problem also now. ये मैंने बात की थी, याद है, a few weeks back. हाँ, कि how come all this is now become an अच्छा वो issue? बोलती भी है, सीमी पाशा की बेटी कहती है कि इसको तो आइडियलाइज करना चाहिए कि अकेले रहती है, तो सीमी पाशा से इसके मसला ये कि अकेली औरत है और बेवा है,
तो ये तो सबके लिए इजी टारगेट है और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है जिस तरह उसने गुजारी है। तो बट ये कि इस रोल में थ्रू आउट ये सूट कर रही है कैरेक्टर और अच्छी तरह की है। अब आगे मेरे ख्याल नेक्स्ट एपिसोड और भी जरा हैपनिंग होगा। तो 8 फॉर हीरा। बाकी हमारे फरासत भाई क्या बात है, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, मुझे उन्होंने बटवा यहाँ ऐसे छुपाया हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है थ्रू आउट। घर से निकलते हैं तो उसका ना ये ऐसे बटवा होता है और ऐसे देखते हुए बहुत मजे का। वो जो बुशटे हैं, ये बुशट होती है, आपको पता है ये बुशट है, सफारी सूट टाइप ना? नहीं बुशट, बुशट नाम होता है इसका। ये बचपन में पता नहीं क्या बड़ी बड़ी अजीब लिंगो होती थी भाई हमारे। तो ये बुशट और वो जो ट्राउजर पहनी है बहुत ही सूट कर रही है अभी, कमाल। और वो लॉन के सूट के लिए 8,000 दे देता है, दिल बड़ा। तोंद भी निकली हाँ। है, तो अच्छी लग रही है तोंद ना, हल्की सी तोंद भी है वो। सही और वो कैरेक्टर। अच्छा, कहीं ना कहीं मसला ही रहता है कान में, आंख में, कहीं ना कुछ चलता ही रहता है इनके। तो आई एम लविंग दिस कैरेक्टर। ये वो कैरेक्टर ना भी बोले ना, आप इसको सिर्फ देखते रहे तो मजा आता है। तो 10 फॉर नुमानी है।